नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे भोपाल में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा आयोजित स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में गूंजे राष्ट्रभक्ति के स्वर। साथ ही बताएंगे कि कैसे इंदौर में चोरों की आई शामत, रहवासियों ने चोरों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। और दिखाएंगे कि कैसे रीवा में स्कूल की हालत हो गई है महाजर्जर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश भोपाल से है, जहां विदेशी दास्तां से मुक्ति के लिए राष्ट्रभक्तों ने जितनी यातनाएं सही वे आज भी हमारा दिल दहला देती हैं। वे क्रांतिकारी धन्य हैं जिनके राष्ट्र प्रेम को फांसी के फंदे और अंडमान की सेल्युलर जेल के अत्याचार भी नहीं डिगा सके। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत करने की आज महती आवश्यकता है और साहित्यकारों को ये दायित्व निभाना चाहिए। ये बात पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए कही। कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जैन ने कहा कि हम अंग्रेजी शासन से तो मुक्त हो गए, किंतु पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बने हुए हैं, जिसका परिणाम नैतिक पतन की पराकाष्ठा है, जो सभी समस्याओं की जड़ है। साहित्यकार तो अपना कर्तव्य सुनाते हैं, लेकिन उनको सुनने को किसी को फुर्सत नहीं। कार्यक्रम के प्रथम चरण में संगीतकार एवं गायक मधुर शर्मा एवं साथियों ने स्वतंत्रता संग्राम में गाए जाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम, जयशंकर प्रसाद के हिमाद्री तुंग श्रृंग से, राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, कवि प्रदीप के दूर हटो ए अंग्रेजों, श्यामलाल पार्षद के विजय विश्व तिरंगा तथा राम नरेश त्रिपाठी के बढ़ो बढ़ो हे भारत वीरों की सांगीतिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सर्वश्री प्रभुदयाल मिश्र, नरेंद्र दीपक, डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य, राकेश वर्मा, हैरत ऋषि, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, किशन तिवारी, गोकुल सोनी, पुरुषोत्तम तिवारी, डॉक्टर प्रीति प्रवीण, सीमा हरि शर्मा, प्रतिभा द्विवेदी, डॉक्टर शरद यायावर, प्रतिभा चौहान, अवनींद्र खरे, राजेश तिवारी, आशा श्रीवास्तव सहित राजधानी के 30 कवियों ने देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ किया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य ने स्वागत वक्तव्य दिया। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेंद्र गट्टानी एवं डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे ने किया तथा आभार प्रदर्शन श्री प्रभुदयाल मिश्र ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गान जनगण मन के साथ हुआ। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत सिंह पुजारी की रिपोर्ट। मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी का है, जहां द्वारकापुरी निवासी 3 चोर चोरी करने की नियत से घुसे थे, लेकिन वहां पर मौके पर जमा भीड़ ने उनको पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर पिटाई करनी शुरू कर दी और उनके सर से बाल भी काट दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस चोरों के साथ हुई मारपीट और सर के बाल काटने के वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो की तस्दीक कर मारपीट करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि पहली बार नहीं जब किसी चोरों की टोली के साथ लोगों के द्वारा इस तरह मारपीट की हैवानियत की गई हो। इसके पहले भी चोईथराम मंडी में मोबाइल चोरी करने वाले 2 बदमाशों को किसानों ने मारा था और ट्रैक्टर ट्रॉली पर बांधकर घसीटा था और उनका भी प्रदेश में बहुत बवाल मचा था। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले के वायरल वीडियो को तस्दीक करने की बात कर रही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लड़कों को मारा जा रहा है, मोबाइल चोरी का इल्जाम, बाल वगैरह भी काट दिए गए। कहाँ का मामला है, क्या है पूरा? ये सिलिकॉन वैली एक अपना रिहायशी इलाका है, उसके पास में स्टार सिटी जगह है। वहाँ पर कुछ सूचना मिली थी कि लड़के उसमें घुस गए थे और चोरी का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ के रहवासियों ने उनको पकड़ा है और ऐसी जानकारी मिली है कि उनके साथ कुछ मारपीट हुई है। इसकी तस्दीक की जा रही है और जो लोगों को पकड़ा है उनको थाने लाए हैं। फरियादी पक्ष भी आ रहा है और इसमें जो भी उचित है वो कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ और जानकारी इनके बारे में क्या? अभी इसकी तस्दीक की जा रही है कि इनका क्या रिकॉर्ड है और किस उद्देश्य से वहाँ पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि वहाँ चोरी के उद्देश्य से अंदर घुसे थे, क्योंकि जहाँ ये गए हैं उनकी कोई जान पहचान पूर्व की इनकी थी नहीं और ऐसा वहाँ जाने का कोई कारण भी प्रतीत हो नहीं रहा है। पुराने कोई रिकॉर्ड वगैरह कुछ पूछताछ? वो भी उसकी पूछताछ की जा रही है। संबंधित ऐसी कोई जानकारी भी नहीं लगी है। इस संबंध में अभी प्राथमिक पूछताछ उनसे नहीं हो पाई है। बाकी संबंधित थाना क्षेत्र है, वहाँ से इनके अपराध रिकॉर्ड की जानकारी, इनकी शोहरत कैसी है, ये जानकारी भी निकाली जा रही है। कहाँ के रहने वाले? ये द्वारकापुरी क्षेत्र के रहने वाले। सर, वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि उनके साथ मारपीट हो रही थी। इस स्थिति में क्या मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस मामला दर्ज करेगी? हाँ, ऐसी स्थिति में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको हम तस्दीक करेंगे और इनसे ही पूछताछ करेंगे। यदि उसमें ऐसी कोई घटना हुई है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत आने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में जहां शिक्षा के स्तर में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है, वहीं यहां के स्कूल भवन संधारण और रखरखाव में भी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला पिछले दिनों का है, जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एक आरटीआई के सिलसिले में हिनौती स्कूल परिसर का भ्रमण किया और पाया कि अभी हाल ही में हुई बरसात में लगभग स्कूल भवन के सभी कमरों में पानी का रिसाव हो चुका है और भवनों से पानी टपक रहा है। जब मौके पर बच्चों से बात की गई तो बताया गया कि ऊपर से पानी टपकने लगता है, तेज बारिश होने लगती है तो कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। इस विषय पर जब शिक्षकों से बात की गई तो बताया गया कि वो स्थिति काफी समय से है। निर्माण एजेंसी के द्वारा भवनों की गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से दरारें और क्रैक आने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। अंदर के कमरों में पहुंचकर देखा गया तो पाया कि बिजली संबंधित कनेक्शन कई जगह पर डिसमेंटल है, जहां ना तो उनके प्लग सही हैं और ना ही बोर्ड और ना ही पंखे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी कुछ पंखों की स्थिति देखी जा सकती है, जहां वो टूटे और मुड़े हुए देखे जा सकते हैं। जब इस विषय पर उपस्थित शिक्षकों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये सब छात्रों की करतूत है और कुछ हुड़दंग छात्र बिजली कनेक्शन और पंखे वगैरह क्षतिग्रस्त कर देते हैं। कमरों में टेबल कुर्सी भी इधर उधर टूटी पड़ी नजर आ रही है, जिसके विषय में जानकारी लेने पर पता चला कि टेबल कुर्सियां भी छात्रों द्वारा ही तोड़फोड़ की गई हैं, जिसका अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। देखिए, अभी पिछले दिनों हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, जो जनपद गंगेव जिला रीवा के अंतर्गत आती है, वहाँ हम गए थे। एक आरटीआई का मामला था। आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी, तो हमने अपना आरटीआई का आवेदन वहाँ पर दायर किया और उसमें निरीक्षण का भी बिंदु था। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लिया जाए स्कूल की हालत के विषय में। वहाँ प्राचार्य और जो शिक्षक थे उनसे हमने बात करी। बात करने के बाद हम जब गए और कक्षा में हम दाखिल हुए और उन कक्षाओं की स्थिति हम देखने लगे तो भवन काफ़ी जर्जर हालत में समझ में आए। भवनों में ये था कि ऊपर से पानी टपक रहा था, तमाम से पसाव था, रिसाव लिया हुआ था, ये सब दिक्कत थी। कुर्सी टेबल वहाँ पर टूटी फूटी पड़ी हुई थी इस तरह से, और साथ में जो बिजली की स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। पंखा वगैरह टेढ़े मेढ़े इस तरह से आप इन वीडियो में देख ही सकते हैं। तो हमने पूछा कि भाई इसमें क्या स्थिति है, यहाँ पर क्यों आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आते क्या, रख रखाव के लिए या स्कूल मरम्मत के लिए? तो बोलते पैसे तो आते हैं लेकिन काम पर्याप्त नहीं होते पैसे। हमने कहा पर्याप्त नहीं होते तो आप इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर, कमिश्नर या सीओ जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, इन सबको आप लिखिए, लिख करके उनसे कहिए कि इसके लिए फंडिंग दे। तो यहाँ कोई ढुलमिल में इनके सबके रवैये थे और कुछ जो पैसे भी आए तो हमें लगता है उसका बंदरवाट इन्होंने कर लिया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्रों की स्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा का स्तर तो उनका खराब है ही। साथ में हमने ये भी देखा कि जो छात्र बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि जब पानी ऊपर से टपकने लगता है तो हम एक साइड में जा करके इस तरह से बैठ जाते हैं। तो मतलब भवन में एक साइड में जा करके इनका बैठ जाना, यानी पानी यहाँ पे गिर रहा था हम उधर जा करके बैठ गए। तो इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस विषय पर हमने कहा है कि इसमें आप व्यवस्था देखिए, और जो हमने आरटीआई लगाया हुआ है उसमें से कुछ जानकारी भी हमने इनसे मेंटेनेंस वगैरह के बारे में मांगी है, और क्या जानकारी इसमें आती है ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। आपका परिचय? सुधाकर प्रसाद मिश्र, सहायक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती। जी, आज हम आपके साथ आपके स्कूल परिसर का निरीक्षण किए और इसमें ये देखा कि कई सारे भवन क्षतिग्रस्त हैं, ऊपर से सीपेज है, पानी गिर रहा है। कक्ष में जो टेबल कुर्सी हैं वो भी सही तरीके से नहीं रखी हुई हैं, कई जगह टूटी हुई हैं, कुछ पंखे भी ख़राब हैं, इस तरह से देखा गया। लाइट की व्यवस्था समुचित नहीं है। क्या इसकी वजह है? क्या मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आते? मेंटेनेंस के लिए पिछले वर्ष आया हुआ था 3 लाख रुपए, तो जिसमें यहाँ काफ़ी खर्च था, गेट खिड़की सब टूटी हुई थी, उसी में ठेकेदार जो है टेंडर के माध्यम से करवा दिया गया काम। कितना काम आपने करवाया? लगभग 2,45,000 रुपये। उसका मूल्यांकन हो गया? मूल्यांकन अभी नहीं हुआ। अच्छा, सपोज करिए सरकार ने पूरा पैसा नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पे भवन वगैरह देखने में ऐसा समझ में आता है कि इसके मेंटेनेंस के लिए लगभग 8-10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या इसके लिए आपके प्राचार्य, आपका जो स्कूल की समिति है, ये रेकमेंड नहीं करती, मतलब कलेक्टर को या सीओ जिला पंचायत को या डीईओ को? ये लिखते नहीं आप लोग? नहीं लिखते हैं, एक आध बार लिखे थे। अब पुनः जो बैठक होगी एसएमडीसी की, उसमें प्रस्ताव पास करके जिला शिक्षा कार्यालय और कलेक्टर साहब को यहाँ भेज दिया जाएगा। कब भेजा था आपने? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले। तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो कागज़ आपके पास अभी भी रखा है, उसकी पावती? कागज रखा हुआ है।
रखा हुआ है, उसकी पावती आप उपलब्ध करवाइएगा। बाकी आप क्या इसमें प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्या इसकी स्थितियाँ, मतलब कैसे इसकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी? प्रशासन से और क्या आप मांग कर रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में यही है कि एक तो यहाँ सफाई के लिए चपरासी नहीं है, जो भी हैं तो एक लेडीज हैं वो भी बीमार हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था करेंगे, मांग करेंगे। और एसएमडीसी की बैठक में कोई ग्रामीणों से भी सहयोग अपेक्षित करेंगे और शासन भी और ग्राम पंचायत से भी। आज आपके स्कूल परिसर का निरीक्षण किया गया। इसमें ये देखा गया कि कई सारे भवन जो हैं ऊपर से इनमें क्रैक्स हैं, दरारें हैं, और दरारों की वजह से सीपेज भी है, पानी भी गिर रहा है। बच्चे उसी पानी से एक तरह से सने हुए क्लासरूम में साइड में तमाम भरा हुआ है। इस तरह से मैंने बच्चों से भी बात की। यहाँ पर आपके कार्यालय में भी देखा गया, जहाँ आवश्यक दस्तावेज संधारित, वहाँ भी पानी है। इसकी क्या वजह है और इसके मेंटेनेंस की क्या व्यवस्थाएँ हैं? पिछले साल जो 3 लाख रुपये दिया, पिछले 3 लाख रुपया दिए, ठेकेदार साहब प्लॉट बनवा दिए, ठीक लगवाई नहीं, बस इतना ही काम हुआ है। और ये ऊपर क्रैक्स और सीपेज का पैसे कहीं लगे, पैसा ही नहीं है। तो आपने इसको कितनी बार डीओ को या वरिष्ठ अधिकारियों को आपने लिखा? आपने नहीं लिखा। कलेक्टर को या सीओ जिला पंचायत को, किसी को नहीं लिखा आपने। तो इस तरह से बच्चे बैठते हैं, यदि उनके जीवन को खतरा हो तो इसमें आप क्या, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? असल में जो बिल्डिंग है वो नहीं चुका है, जहाँ बैठा था तो पर से बिल्डिंग है नहीं, जैसे वो भी चूता है, हमने देखा है अभी, कई सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं। साथ में आपका कक्ष जो है, यहाँ पे कार्यालय है, कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज संधारित रहते हैं, यहाँ पानी गिर रहा है। इसकी वजह से यदि आपके कागजात नष्ट हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे आपने इसकी सूचना नहीं दी क्या वरिष्ठ कार्यालय को? नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया आपने सूचना? ये तो आपका दायित्व तो बनता है प्राचार्य होने के नाते। बाबू वही नहीं, काम चल रहा है, कैसे लगा है काम चल रहा है, नहीं बताइए, मतलब बाबू नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या करेंगे? लिखेंगे, लिखा, हाँ। कोशिश करो। अच्छा, आपका शुभ नाम और आपका पद? संकलन का व्याख्याता है। और यहाँ के प्राचार्य कौन है? प्रभारी प्राचार्य आप ही हैं, है ना? व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।